Hello everyone, welcome back to my channel. So student, today we are going to start with the second poem of class 12, that is an elementary school classroom in a slum, written by स्टेफन स्पेंडर। स्टेफन स्पेंडर जो है वो एक इंग्लिश पोएट थे और उनका जो जन्म है 1909 में हुआ था और 1995 में इनकी डेथ हो गई थी और उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी बिना किसी डिग्री लिए और उसके बाद ये बर्लिन चले गए थे 1930 में। स्टेफन स्पेंडर का जो इंटरेस्ट है वो पॉलिटिक्स में था और वो अपने आप को एक सोशलिस्ट और एक पैसिफिस्ट मानते थे। उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी पोएम भी लिखी थी। और आज हम जो यहाँ पे इस बुक में पढ़ रहे हैं वो हम क्या है उनकी एक पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने जो मेन थीम है पोएम की वो क्या है, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़। समाज में जो इनजस्टिस हो रहा है और एक क्लास में जो इनइक्वालिटीज़ है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले इस जान लेते हैं एन एलिमेंट्री स्कूल। एक एलिमेंट्री स्कूल कौन सा स्कूल होता है, जहाँ पे हम प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं या जहाँ पे हम बेसिक एजुकेशन लेते हैं। और स्लम मीन्स होता है बैकवर्ड एरिया, जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों के लोग रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, वो जो लोग पढ़ते हैं उसके बारे में बताया गया। तो स्टेफन स्पेंडर ने इस पोएम में एक ऐसा स्कूल का विवरण दिया है जिसमें कि क्या है, जो झुग्गी झोपड़ियों के जिसमें बैकवर्ड एरिया के लोग पढ़ते हैं। तो इसमें जो राइटर ने है समाज में जो भी इनइक्वालिटी है उसको बताया है और साथ ही साथ पोएट ये भी चाहते हैं कि इन बच्चों पे ध्यान दिया जाए जिससे कि ये बच्चे क्या हैं आगे बढ़ सके। तो लेट्स बिगिन द पोएम। अभी देखते हैं। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन इस्लाम, व्हाट डज इट लुक लाइक। अब देखिए राइटर क्या बता रहा है कि क्या आपने कभी ऐसे स्कूल में किसी ऐसे एलिमेंट्री स्कूल में विजिट किया है और वो कैसे दिखते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। अब देखिए जिस स्कूल के बारे में राइटर बता रहे हैं या मेनली जो स्लम एरियाज़ के स्कूल होते हैं उन स्कूल के बच्चों के बारे में जो राइटर वो बता रहे हैं कि इन चिल्ड्रंस के जो फेस है, यहाँ के बच्चे के जो चेहरे हैं वो बहुत दूर है। किस चीज़ से दूर है, गस्टी वेव। गस्टी वेव मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉन्ग विंड क्या वो करता है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग विंड मीन्स होता है एनर्जी। तो यहाँ पे सीधा इसका मतलब ये हो गया कि स्लम एरियाज़ में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके जो फेस है वो एनर्जी से बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि वो क्या है, वो माल न्यूट्रिशन है। वो क्या है, माल न्यूट्रिशन, उनको सही प्रकार से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, वो कुपोषण के शिकार हैं। तो इसलिए राइटर क्या बता रहे हैं, इसलिए कि उनका जो खान पान है वो सही नहीं है, इसलिए उनके अंदर एनर्जी भी नहीं है। लाइक रूटलेस वीड, और वो बिल्कुल कैसे हैं, जैसे रूटलेस वीड्स। वीड्स भी होते हैं अनवांटेड प्लांट जो होते हैं, आपने अपने खेतों में देखा होता है। जब भी हम किसी भी चीज़ की खेती करते हैं तो वहाँ पे एक अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं जिसको कि हम उखाड़ के फेंक देते हैं। तो ये बच्चे भी सेम ऐसे ही हैं जैसे अनवांटेड प्लांट के जैसे हैं, जिनके क्या है, कोई भी वैल्यू नहीं है। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, अब जो है उनके जो बाल है वो भी क्या है, वो बिखरे पड़े हैं। टर्न राउंड देयर पैलर, पैलर मीन्स होता है पीले, जो बिखरे पड़े हैं उनके पीले फेस पे। अब राइटर ने देखे यहाँ पे 4 बच्चों के बारे में बताया है, अलग अलग चीज़ें बताई हैं। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बच्चे के बारे में। द टॉल गर्ल विद हर वे डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की है वहाँ पे, उस क्लासरूम में बैठी हुई एक लंबी सी लड़की है और उस लड़की के बारे में बताया है कि उस लड़की का जो सर है वो नीचे झुका हुआ। अब वो नीचे क्यों झुका हुआ, क्योंकि शायद वो बीमार हो सकती है और वो क्या हो सकती थी, एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मीन्स होता है कि वो टायर्ड, जिसको बोलते हैं वो थकी है। तो वो थक से, पॉवर्टी से, बीमारी से उसका सर क्या है वहाँ पे झुका हुआ है उस लड़की का। द पेपर सीमिंग बॉय, अब पेपर सीमिंग, पेपर कैसा होता है, पतला, तो पेपर के जैसे पतला दिखने वाला एक लड़का भी है वहाँ पे विद रैट साइज, और उसकी आंखें कैसी है, बिल्कुल एक रैट के जैसे, एक चूहे के जैसे। अब यहाँ पे देखिए चूहा से क्यों कंपैरिजन किया गया है, चूहे से इसलिए क्योंकि आपने रैट की जो आइज़ देखी होंगी वो हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, क्योंकि ये बच्चे भी क्या है, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, भूखे रहते हैं, पॉवर्टी से ग्रसित होते हैं और ये कुपोषण के शिकार होते हैं। तो ये भी क्या है, इनकी भी जो आंखें कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हैं, इसलिए इनका क्या है, रैट से
कंपैरिजन किया गया है कि इनकी आंखें या नज़रें कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हैं। और साथ ही साथ इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे एक चूहे की आंखें कैसी होती हैं, बाहर की तरफ निकली होती हैं, मतलब वो हमें अलग से दिखती हैं। तो क्योंकि इन बच्चों को सही से खान पान तो मिलता है नहीं, तो इनका चेहरा क्या है, अंदर को धंसा रहता है, और जिससे कि इनकी आंखें क्या है, बाहर को आ जाती है। तो वैसे ही इन बच्चों के चेहरे हैं, इनकी आंखें क्या है, कुछ ना कुछ ढूंढ रही है, या इनको लालच है क्योंकि इनको क्या है, प्रॉपर तरीके से खाना पीना नहीं मिल सकता, और साथ ही साथ क्या है, ये इतने कमज़ोर हो रखे हैं कि इनकी आंखें बाहर को आई हुई है। द स्टंटेड अनलकी आयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज़। अब देखिए यहाँ पे फिर एक दूसरे लड़के के बारे में, सबसे पहले क्या था, गर्ल के बारे में, फिर एक पेपर स्विमिंग बॉय के बारे में, अब एक तीसरा लड़का है जो कि क्या है, स्टंटेड है। स्टंटेड मीन्स होता है जिसका ग्रोथ ढंग से नहीं हुआ, अगर क्या है, उसको ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, जिससे कि उसकी ग्रोथ क्या है, ढंग से नहीं हो पाती है। तो उसको जो है राइटर बोल रहे हैं कि एक लड़का है जिसकी ग्रोथ ढंग से नहीं हुई। और अनलक्की आयर, आयर मीन्स होता है वो उत्तराधिकारी है। और ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड मीन्स होता है मुड़ी हुई बोन्स जो है उसको मिली है, किससे मिली है, अपने फादर से। वो उत्तराधिकारी है, मतलब अपने फादर, उसके फादर भी क्या है, गरीब रहे होंगे, वो भी किसी न किसी बीमारी का जो शिकार है, ट्विस्टेड बोन्स वाली बीमारी का शिकार रहा होगा। तो यही बीमारी क्या है, उसको अपने पिता से मिली है। रिसाइटिंग ए फादर्स नाल डिजीज, और वो याद कर रहा है उस बीमारी, वो मिली है उसको उसके फादर से, और वो उस बीमारी को याद कर रहा है। नाल डिजीज, नाल मीन्स होता है जिसमें बोन्स में क्या है, ऐंठन होने लग जाती है, गांठें बनने लग जाती है। तो क्या है, अब होता है ना, अगर अमीर है तो अमीर को क्या मिलता है, अपने पेरेंट्स से क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। मतलब जो अमीर का जो बच्चा है वो मोस्टली होता है कि गरीब नहीं होता, क्योंकि उसके मम्मी पापा के पास काफ़ी पैसे होते हैं। अगर गरीब बच्चा है तो उसके अपने फादर से क्या मिलता है, गरीबी ही मिलता है। और मेनली ये भी आप लोगों को पता होगा कि जैसे कोई बीमारी है तो वो भी बच्चों तक जाती है। तो यहाँ पे जो राइटर है वो बता रहे हैं कि उसको अपने फादर की जो बीमारी है उसको वो याद कर रहा है, ट्विस्टेड बोन्स वाली बीमारी। और नाल डिजीज क्या है, मसल्स में जो ऐंठन होने लग जाते हैं, गांठें बनने लग जाती हैं, वो उसको अपने फादर से मिली है, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। और वो अपने डेस्क से क्या है, अपने लेसन को याद कर रहा है, पढ़ रहा है वहाँ पे। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। अब यहाँ पे फिर वो बता रहे हैं कि उसी क्लास में क्या है, बैक साइड, पीछे क्या है, ऑफ द डिम क्लास। डिम मीन्स होता है जहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं होती है, मतलब उस स्लम एरिया के स्कूल में प्रॉपर लाइट भी नहीं है। वहीं पे एक बच्चा बैठा हुआ है जो कि बहुत स्वीट है और यंग है, मतलब छोटा है सबसे, वो अननोटेड है, उस पर किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा है, लेकिन वो भी क्या है, वहाँ पे बैठा हुआ है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, और उसकी आंखों में एक सपना है, वो बाहर देख रहा है, वहाँ पे एक सपना है उसकी आंखों में, ऑफ स्क्वेरल गेम्स इन द ट्री रूम। और वो क्या कर रहा है, वहां पे बाहर देख रहा है, और उसके आंखों में क्या है, स्क्वेरल्स। अब स्क्वेरल जो भी गेम खेल रही है, इधर उधर भाग रही है, तो उसके आंखों में, मतलब स्क्वेरल्स गेम्स का मतलब यहाँ पे है कि उसके आंखों में एक चमक है, एक नया सपना है। अदर देन दिस, मतलब ये जो तीन उन्होंने ऊपर बताए हैं, उनके अलावा जो ये लड़का है ये उनसे थोड़ा अलग है। बाकी तो क्या है, सब पॉवर्टी से क्या है, कोई इल है, जो लड़की है वो उदास बैठी हुई है, किसी की आइज रैट जैसी हैं, और जो तीसरा है उसको उसके फादर से क्या है, नाल डिजीज मिली है। लेकिन जो ये चौथा लड़का यहाँ पे है, उसकी आंखों में कुछ सपने हैं, वो स्क्वेरल्स के गेम को देख रहा है, वो सोच रहा है कि कभी हम भी ऐसे, मतलब स्क्वेरल गेम्स का क्या है, उसको एक हैप्पीनेस मिल रही है, वो खुश है। अदर देन दिस, इन सबको छोड़ के क्या है, वो अलग है, वहाँ पे उसके अलग सपने हैं, उसके आंखों में एक चमक दिखाई दे रही है। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, अब देखिए सोर क्रीम्स में होता है ऑफ वाइट कलर का। जब आप कभी भी किसी भी चीज़ पे पुताई करेंगे वाइट वॉश कराएंगे, तो बहुत सालों का अगर उस पर पुताई दोबारा नहीं हुई तो उसका कलर कैसा होता है, फेड हो जाता है। वाइट रहेगा तो ऑफ वाइट टाइप का, क्रीमिश टाइप का कलर हो जाएगा। तो उस स्कूल की जो बिल्डिंग्स है, उस स्कूल के बिल्डिंग्स की जो दीवार हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, ऑफ वाइट कलर की हो चुकी हैं। और उन दीवारों पर क्या है, डोनेशन मीन्स होता है
दान देना, दान दी हुई पिक्चर्स लगी हैं। अब वहाँ पे क्या है, किस किस की पिक्चर्स लगी हुई है, शेक्सपियर साइड एक शेक्सपियर की पिक्चर लगी है। शेक्सपियर कौन थे, वो क्या है इंग्लिश लिटरेचर के क्या है फादर कहे जाते हैं। और किसकी पिक्चर लगी है, क्लाउडलेस एट डॉन, डॉन मीन्स होता है सुबह का समय, सुबह का सूरज निकलने से पहले, मतलब थोड़ा सा सूरज भी है और वहाँ पे क्या है मौसम भी क्लाउडलेस है, तो उसकी भी उगते हुए सूरज की पिक्चर लगी हुई है वहाँ पे। और सिविलाइज्ड होम राइडिंग ऑल सिटीज़, और जो वेल सिटीज़ होती हैं सिविलाइज जो आगे बढ़ रहे जो सभ्य सिटीज़ होती हैं उनकी भी पिक्चर्स लगी हुई है वहाँ पे। बेल फ्लावरी टायरोलेस वैली, और एक टायरोलेस वैली की भी पिक्चर लग रही है। टायरोलेस वैली क्या है, ये ऑस्ट्रिया में एक वैली है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। और बेल इसलिए बोला है क्योंकि वहाँ बहुत सारे चर्च रहते हैं तो घंटियों की आवाज़ भी सुनाई देती है। उन सब की पिक्चर्स वहाँ पे लगी हैं। और एक क्या लगा हुआ है, ओपन हैंडेड मैप, एक ओपन हैंडेड मतलब एक मैप भी वहाँ पर टंगा हुआ है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो कि क्या कर रहा है इस संसार को अपना संसार दिखा रहा है, अपना वर्ल्ड दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ल्ड की बात हो रही है, कौन कौन से वर्ल्ड की बात हो रही है, एक उस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं जिस वर्ल्ड में ये बच्चे रहते हैं, ठीक, उन बच्चों की अपनी एक दुनिया है, अपना एक संसार है, अपना एक वर्ल्ड है। और जो मैप में डिनोट किया गया है वो अलग एक दुनिया है। तो देखिए वहाँ पे बोले कि ओपन हैंडेड मैप टंगा हुआ है जो मैप की दिखा रहा है अपनी दुनिया को, किसको दिखा रहा है अपने, उन बच्चों को क्या है अपनी दुनिया दिखा रहा है। तो यहाँ पे दो वर्ल्ड हो गए, एक बच्चों का जो वर्ल्ड हो गया और दूसरा जो मैप में जो वर्ल्ड दिख रहा है। एंड येट फॉर दीज, अब लेकिन क्या है, लेकिन इनके लिए, इन बच्चों के लिए, इन चिल्ड्रंस के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, इन बच्चों के लिए क्या है वो मैप उनका वर्ल्ड नहीं है, क्योंकि उन बच्चों को तो क्या है उस मैप की वैल्यू भी नहीं पता है, वो तो यूजलेस है उनके लिए। उनको क्या पता, जिनको ABCD पढ़ना नहीं आता उनको क्या पता कि शेक्सपियर कौन है, उनको क्या पता कि टायरोलेस वैली कहाँ है। तो इसलिए जो राइटर है वो बता रहा है कि वहाँ पर टंगा तो है, शेक्सपियर की पिक्चर भी टंगा है जो कि क्या है इंग्लिश लिटरेचर के फादर कहे जाने वाले हैं, लेकिन क्या है उनको नहीं पता, तो उनके लिए वो पिक्चर भी क्या है यूजलेस है। साथ ही साथ वहाँ पे वर्ल्ड का मैप टांग दिया बच्चों को क्या हाँ देखेंगे, लेकिन उन बच्चों को क्या है पता ही नहीं है उस वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि क्या है उन बच्चों का क्या है दीज विंडो, उन बच्चों की कि जिस क्लास में बैठी है ना उन क्लास की विंडो से उनका मतलब है वो खिड़की उनकी दुनिया है, नॉट दिस मैप, ये मैप उनकी दुनिया नहीं है। देयर वर्ल्ड, उनका वर्ल्ड कौन सा है, जिस कमरे में वो बैठे हैं, जिस कमरे की खिड़की पे बैठ के वो बाहर देख रहे हैं वो उनका संसार है, वो उनकी दुनिया है, ना कि जो मैप वहाँ पे दुनिया वर्ल्ड का मैप जो टंगा है ना कि वो उनकी दुनिया है। अब देखिए फिर क्या बोल रहे हैं, वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग, और जहाँ पे इनका पूरा फ्यूचर क्या है वो पेंटेड विथ फॉग, पेंटेड विथ फॉग, फॉग मीन्स होता है जहाँ पे जो कोहरा टाइप का, तो इनके फ्यूचर पे क्या है कोहरा सा, इनका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, और कैसा है फॉग से ढका हुआ है, क्लियर ना होना। तो इस स्कूल में क्या है इनका फ्यूचर बिल्कुल क्या है धुंधला है। ए नैरो स्ट्रीट सील इन विद ए लीड स्काई, और जो इनकी गली है वो भी पतली सी गली में कहीं ये रहते हैं, वो भी बंद है, इन विद ए लीड स्काई, लीड स्काई मतलब है यहाँ पे कि उनके जो ऊपर का जो आसमान है वो भी क्लियर नहीं है, वो भी पॉल्यूटेड है। इसका मतलब क्या है इनका फ्यूचर क्या है ब्राइट नहीं है। साथ ही साथ जिस एरिया में ये रहते हैं वो एरिया भी क्या है अच्छा नहीं है, साफ सफाई वाला नहीं है, वो भी क्या है भरा हुआ है, उसका आसमान भी धुंध से भरा हुआ है, वो भी क्लियर नहीं है, मतलब ये अच्छी जगह पे ये नहीं रहते हैं। फार फ्रॉम रिवर्स, ये रिवर से दूर है, कैप से दूर है। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है कि अच्छे अच्छे शब्दों से या अल्फ़ाबेट से ये लोग सब क्या ये क्या है बहुत ज़्यादा दूर है उनसे। कैप्स क्या होता है, एक क्या है ओशियन में एक क्या होता है एक लैंड का मार्क होता है, उसको कैप्स बोलते हैं। तो ये लोग क्या है इन सब चीज़ों से दूर है। श्योरली शेक्सपियर इज़ ए विकेड, अब ये बता रहे हैं कि निश्चित रूप से जो शेक्सपियर है ये एक विकेड है इनके लिए। विकेड मीन्स होता है बुरा इंसान या ख़राब इंसान या दुष्ट इंसान या एविल जिसको बोलते हैं, तो वो इनके लिए क्यों, क्योंकि शेक्सपियर हमेशा क्या करते थे राजा महाराजा के बारे में लिखा करते थे, रॉयल फैमिली के बारे में लिखा करते थे, लव के बारे में लिखा करते थे, लेकिन इन सब के लिए क्या है ये सारी चीज़ें यूजलेस है, इसलिए शेक्सपियर इनके लिए बुरा इंसान है। द मैप
ए बैड एग्जाम्पल, और जो मैप है वो भी इनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है। बैड एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि मैप में भी क्या है, ज़्यादातर अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखाई जाती है, डेवलप चीज़ें दिखाई जाती हैं। मतलब कोई भी किसी भी मैप में क्या है, एक स्लम एरिया नहीं दिखाया जाता है, तो इसलिए क्या है, मैप भी इनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। विद शिप्स एंड सन एंड लम टेम्पटिंग देम टू स्टील, और जो शिप्स हैं एंड सन है, शिप्स मीन्स होता है जैसे शिप में लोग इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं, और जो सन है, सन एनर्जी से भरा हुआ है, खुला आसमान टाइप दिखाता है सन, और जो प्यार है और ये सब चीज़ें, प्यार क्या है, लव क्या है, ये सारी चीज़ें उनको क्या करती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना उनके पास एनर्जी है, ना वो इधर उधर घूमने जा सकते हैं, और ना वो क्या है, खुले आसमान में अपनी मन मर्जी के कर सकते हैं, ना उनके लाइफ में प्यार है। अगर ये सारी चीज़ें वो देखती हैं तो ये सारी चीज़ें उनको क्या करते हैं, टेम्प्ट करते हैं, उनको लालच देते हैं, देम टू स्टील, उनको चोरी करने का लालच देते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी गरीब बच्चे होते हैं उनकी लाइफ में कमी तो होती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो राइटर यही बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, ये मैप भी उनके लिए बैड एग्जाम्पल है, और वो जो ये देखते हैं कि लोग इधर उधर घूमने जा रहे हैं, सब कितने फ्री हैं, अपनी मनमर्जी के कर सकते हैं, प्यार है लोगों के जीवन में, लव है, और ये सारी चीज़ें अगर उनकी लाइफ में नहीं है तो ये सब चीज़ें उनको क्या है, मजबूर कर रही हैं चोरी करने के लिए। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, और जो लाइफ है, जो इनकी लाइफ है वो स्लाइली मीन्स होता है ट्रिकली मीन्स होता है चालाकी से क्या है, टर्न देयर क्रैम्प्ड होल, और इनकी लाइफ क्या है, एक क्रैम्प्ड होल में, एक गड्ढे में फंस के रह जाती है। क्रैम्प्ड होल मीन्स क्या होता है, एक गड्ढे में कैसे, एक होल, जैसे क्रैम्प्ड होल का मतलब यहाँ पे मेनली होता है चूहे के गड्ढे से है, बिल में जिसको बोलते हैं। तो इनकी लाइफ क्या हो गई, एक बिल में फंस के रह जाती, एक बिल के अंदर, जिस पॉवर्टी वाले एरिया में ये रहते हैं उसके इर्द गिर्द क्या है, फंस के रह जाते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, जहाँ से इनकी शुरुआत जो होती है, शुरुआत में इनकी एक फॉग से होती है, इनकी सुबह भी फॉग से होती है, धुंधला सा जिसमें जो क्लियर नहीं है, और एंडलेस नाइट, एंडलेस मतलब जो इनकी रात है वो भी कभी ख़त्म नहीं होती है। अब रात खत्म न होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो अंधेरा है इनकी लाइफ से क्या है, वो अंधेरा भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। मतलब शुरुआत भी क्या होती है, धुंधलेपन से होती है, क्लियर फ्यूचर ब्राइट नहीं है, और ये बिल्कुल कब तक चलता है, जो इनकी रातें भी होती है वो क्या है, अंधेरे से, इनकी लाइफ क्या है, अंधेरे से भरी हुई है, जो कभी खत्म नहीं होगा। ऑन देयर स्लैग हीप, अब जो कहाँ पे रहते हैं, ये स्लैग हीप, कूड़े के ढेर पे ये लोग रहते हैं। दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप थ्रो बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडल ग्लास। अब क्या बोल रहे हैं कि जो इन बच्चों की जो स्किन है, वो ये लोग इतने पतले हैं कि इनके जो बोन्स है, जो ये हड्डियाँ हैं, वो हड्डियाँ भी स्किन से बाहर झांक रही है। आप लोगों ने देखा होगा जो ज़्यादा ही पतले बच्चे होते हैं, जो माल नरिश्ड होते हैं, जो कुपोषण के शिकार होते हैं, उनकी हड्डियाँ क्या हैं, बाहर दिखती हैं हमें। तो यहाँ पर राइटर ये बता रहे हैं कि यहाँ के बच्चों की क्या है, ये रहते तो कूड़े के ढेर पे, साथ ही साथ इनकी जो बॉन्स होते हैं वो भी इनकी स्किन से बाहर देख रही हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चे अगर स्पेक्टिकल्स पहन रहे हैं, चश्मा पहन रहे हैं, तो वो भी स्टील के बने हुए हैं। तो स्टील का आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो कितने क्या है, हैवी होंगे। विद मेंडेड ग्लास, मेंडेड मीन्स होता है रिपेयर किए गए, उनका जो ग्लास है, एक चश्मे का जो ग्लास है, लगा लो आइडिया लगा लो कि वो भी मेंडेड है, वो भी रिपेयर करे गए हैं, तो वैसे चश्मे ये पहनते हैं। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, आप देखिए उनके जो चश्मे हैं वो कैसे हैं, मतलब जैसे आप किसी स्टोन पे एक बॉटल को मारोगे तो उस पर कितने क्रैक्स जाएंगे, सेम उसी तरीके का जो इन्होंने स्पेक्टिकल्स पहना हुआ है। उससे क्या पता चलता है, इनकी पॉवर्टी का पता चलता है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, और इनका जो सारा समय है और जो सारा टाइम है ये इनका, और वो क्या है, स्पेस आर फॉगी स्लम, ये क्या है, इस फॉगी स्लम के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डोम। देखिए यहाँ पे राइटर क्या बता रहे हैं, ब्लॉट मीन्स होता है मार्क कर देना, डोम मीन्स होता है विनाश, या आप हेल बोल सकते हो, डिस्ट्रक्शन बोल सकते हो। तो राइटर बता रहे हैं कि जो ये मैप है, जो वर्ल्ड का मैप है, इस मैप में भी क्या है, इन स्लम एरियाज को ब्लॉट कर देना चाहिए, ताकि लोगों को भी इनके विनाश के बारे में, पॉवर्टी से जो भी इनको नुकसान हो रहे हैं, जिस हेल में ये रह रहे हैं, उसके बारे में पता चल सके। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर
जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर इनसे मिलने नहीं आते, इन पे एक्शन नहीं लेते, इनकी कंडीशन को सुधारने के लिए नहीं आते, तब तक क्या है, दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक ए कैटाकॉम्स। तब तक क्या है, ये मैप ही इनकी विंडो है, इसी मैप में ही देख सकते हैं कि दुनिया कैसी है, अदरवाइज ये कभी उसको फील नहीं कर सकते। और जो ये विंडोज है जिसमें ये देख रही हैं, दैट शट अपॉन देयर लाइफ, और इन सब ने क्या है, इनकी लाइफ को क्या, क्योंकि कोई भी क्या है इनकी स्थिति को सुधारने के लिए नहीं आ रहा है, और जब तक नहीं आएंगे कोई भी, तब तक क्या है, इनकी लाइफ लाइक एक कैटाकॉम, इनकी लाइफ एक कैटाकॉम की तरह बनी रहेगी। अब कैटाकॉम्स की तरह क्या है, कैटाकॉम क्या होता है, एक अंडरग्राउंड एरिया होता है, एक ग्रेव यार्ड होता है जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है। तो बिल्कुल इनकी कंडीशन ऐसे ही रहेगी, ये कैटाकॉम में ही रहेंगे, अंडरग्राउंड जैसे पॉवर्टी में दबते ही रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए राइटर क्या बता रहा है, यहाँ पे थोड़े पॉजिटिव थॉट है कि क्या करना चाहिए, break open till they break the town and show the children to green fields and make their run एज्योर ऑन गोल्ड सैंड। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रेक ओ ब्रेक, मतलब तोड़ो, इनकी इस पॉवर्टी को तोड़ो, इनकी इस पॉवर्टी को ख़त्म करो, और तब तक करो जब तक कि क्या है, दे ब्रेक द टाउन, जब तक कि टाउन की तरफ ना बढ़ जाए, ये इनके थोड़ा बहुत विकास ना हो जाए, तब तक क्या है, इस पॉवर्टी को तोड़ने की कोशिश करो। एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को क्या है, हरे भरे मैदान को दिखाना चाहिए, हरे भरे मैदान मीन्स खुला, उनको फ्रीडम देनी चाहिए। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनको अपनी दुनिया बना देना चाहिए, मतलब क्या है, उनको पूरी छूट दे देनी चाहिए, वो जो चाहे उनको कर देना चाहिए या उनको छूट दे देनी चाहिए। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, और इनको क्या है, दौड़ा मतलब खुली इतनी छूट देनी चाहिए कि ये क्या है, एज्योर मीन्स खुले आसमान में, खुले रेगिस्तान में अच्छे से क्या है घूम सके। यहाँ पे सारा मतलब क्या है, उनकी फ्रीडम से लेके है कि उनको क्या है, फ्रीडम दे देनी चाहिए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू द बुक्स, और देयर टंग्स मतलब उनको क्या है, देयर टंग्स एंड नेक्ड इनटू बुक मीन्स यहाँ पे ये है कि उनको क्या है, अपनी मर्जी से पढ़ाई करने का मौका भी देना चाहिए। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, यहाँ पे वाइट का मतलब है बुक्स, द वाइट मतलब वाइट पन्नों पे बुक्स को क्या है, पढ़ने का मौका उनको देना चाहिए। ग्रीन लीव्स ओपन मतलब इनको कि नेचर के बारे में जानने की भी पूरी छूट दे देनी चाहिए। हिस्ट्री दियर हुज लैंग्वेज इन द सन, अब यहाँ पे देखिए एक और लाइन ऐड करिए कि हिस्ट्री उन्हीं लोगों की बनती है जिनकी क्या है, लैंग्वेज इज द सन। सन का मीन्स यहाँ पे क्या है, हार्ड वर्क से है, तो मतलब यह है कि जो लोग सन की तरह तपते हैं, जो लोग क्या है तपते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उन्हीं की क्या बनती है, हिस्ट्री बनती है। दैट्स फॉर ऑल टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।